जय श्री हरि। अमावस्या की रात पितरों ने जो रहस्य बताया। जय श्री हरि। आज फाल्गुन मास की पावन अमावस्या तिथि है। आप सभी भक्तों को इस पवित्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अमावस्या का दिन विशेष रूप से पितरों की शांति, तर्पण, दान और पुण्य कर्मों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया श्राद्ध और दान अक्षय फल प्रदान करता है और पितरों को ऊर्ध्व गति देता है। तो आइए आज हम फाल्गुन मास की अमावस्या से जुड़ी एक प्रेरणादायक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम के एक विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता, तपस्वी और सत्यप्रिय थे। एक बार वे तीर्थराज पुष्कर में महर्षियों के एक महान यज्ञ में सम्मिलित हुए। वहां महात्मा मुनियों के बीच कलयुग की महिमा का वर्णन हो रहा था। ऋषिगण कह रहे थे, सत्य युग में जो पुण्य वर्ष भर के तप से मिलता है, त्रेता में वही 1 महीने में, द्वापर में 15 दिनों में और कलयुग में केवल भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ही अनेक गुना अधिक प्राप्त हो जाता है। इतने में देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। ऋषियों की बातें सुनकर वे हंसने लगे और बोले, आप सब सत्य कह रहे हैं। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है, परंतु इस युग में 2 बातें अत्यंत कठिन हैं। पहली, इंद्रियों पर संयम, दूसरी जिह्वा पर नियंत्रण। जो मनुष्य इन दोनों को साध ले वह स्वयं नारायण स्वरूप हो जाता है। धर्मवर्ण ने जब यह सुना तो उनके मन में संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, जब कलयुग में संयम कठिन है तो गृहस्थ जीवन में फंसना उचित नहीं। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, दंड और कमंडलू लिया और तपस्वी बनकर देश देशांतर में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए धर्मवर्ण ने देखा कि लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं। ब्राह्मण पाखंड में लिप्त हैं, शिष्य गुरु का अनादर कर रहे हैं, पुत्र पिता की अवज्ञा कर रहे हैं, श्राद्ध और दान की परंपरा क्षीण होती जा रही है। यह सब देखकर उनके हृदय में चिंता और भय उत्पन्न हुआ। एक दिन वे ध्यानावस्था में पितरलोक पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पितरों को कष्ट में देखा। वे अंधकूप में गिरते पड़ते विलाप कर रहे थे। धर्मवर्ण ने करुणा से पूछा, आप कौन हैं? किस पाप के कारण यह दुर्दशा है? पितरों ने उत्तर दिया, हम तुम्हारे ही पूर्वज हैं। हमारे वंश में तुम ही अंतिम पुरुष हो। तुमने गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमारे लिए कोई श्राद्ध और पिंड दान करने वाला नहीं है। यदि वंश समाप्त हो गया तो हम सदा के लिए अंधकूप में गिर जाएंगे। धर्मवर्ण स्तब्ध रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं ही धर्मवर्ण हूँ। मैंने कलयुग के भय से संसार त्याग दिया था, अब आप ही मार्ग बताइए। पितरों ने कहा, गृहस्थ आश्रम ही धर्म का आधार है। संतान उत्पन्न कर हमारे लिए श्राद्ध करो। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा सुनता है, तुलसी का पूजन करता है, शालिग्राम की सेवा करता है, वैशाख में स्नान, माघ में तप और कार्तिक में दीपदान करता है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। उन्होंने आगे कहा, अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और जल से भरे घड़े का दान करना चाहिए। इससे पितरों को अक्षय गति मिलती है। पितरों की वाणी सुनकर धर्मवर्ण पृथ्वी पर लौट आए। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर उन्होंने पवित्र स्नान किया, देवताओं और पितरों का तर्पण किया, कुंभदान सहित श्राद्ध किया। उनके इस पुण्य कर्म से पितरों को मुक्ति प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने विवाह किया, संतान उत्पन्न की और धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत किया। इसी कारण अमावस्या तिथि को पितृ उद्धारिणी और मोक्षदायिनी कहा गया है। यह कथा हमें सिखाती है, धर्म, दान और पितरों का सम्मान हमारे जीवन का आधार है। कलयुग में छोटा सा भी सत्कर्म महान फल देता है। अमावस्या के दिन श्रद्धा से किया गया तर्पण और दान हमारे पूर्वजों को शांति देता है और हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। तो भक्तों, यह थी फाल्गुन मास की पावन अमावस्या व्रत कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे अपने चैनल कथा कहानी 13 को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही प्रमाणिक ग्रंथों से प्रेरित व्रत, पर्व और त्योहारों की सुंदर एवं प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय श्री हरि। पितरों की कृपा आप सभी पर बनी रहे।